नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबका अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई वैकेंसी के बारे में। और कुछ साथियों को तो पता चल ही गया होगा, और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि अपने दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है और सभी साथी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो भारतीय होना चाहिए। अगर कोई साथी भारतीय है तो वो अपना इस के अंदर फॉर्म लगा सकता है। क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या योग्यता होगी, क्या एज होगी, है ना, क्या सिलेबस रहने वाला है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो यहाँ अगर अपने बात करें साथियों, सबसे पहले कि टोटल वैकेंसी कितनी है ना। टोटल अगर पद की बात करें 7565 वैकेंसी है, ठीक है ना। टोटल क्या है, 7565 वैकेंसी है। और अभी नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं साथियों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और 22 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे कि टोटल वैकेंसी है कितनी। और जिसमें से अगर मैं बात करूं, जिसमें से आपके पास क्या है साथियों, अगर आप कांस्टेबल मेल कैंडिडेट है, ठीक है ना, यहां पे अगर आप देखेंगे कांस्टेबल मेल कैंडिडेट है तो उनके लिए यहां पे आपके पास जनरल से ईडब्ल्यूएस ओबीएस इस तरीके से टोटल आपके पास जो वैकेंसी रहने वाली है 4408 वैकेंसी आप लोगों के लिए रहने वाली है। बाकी आप अपनी अपनी कैटेगरी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई आपका जनरल में आ रहा है, कोई ओबीसी में, ईडब्ल्यू एस में या एससी या एसटी में आ रहा है, तो वो अपनी यहां से वैकेंसी देख सकता है, ठीक है। इसके अलावा कांस्टेबल अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो साथियों यहां पे टोटल कितनी वैकेंसी आपके लिए है, तो 2496 वैकेंसी आप साथियों के लिए है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कांस्टेबल, यहाँ पे मेल कैंडिडेट जो आपके पास क्या है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो इनके लिए क्या है 285 वैकेंसी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कमांडो अगर है, कोई एक्स सर्विसमैन अगर कोई कमांडो है पीछे, तो उनका 376 वैकेंसी है। टोटल अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो यहां पे अगर आप देखेंगे 7565 वैकेंसी है, ठीक है। 7565 वैकेंसी, खूब सारी वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। और आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है, पेपर भी ना हमारा क्या है नजदीक है, इसलिए हमें इनके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी को अंजाम देना होगा, है ना। तो करते हैं अपने आगे बात कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए इसके लिए। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 22 सितंबर से, यानी कि जो आपके कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कल ही इसकी नोटिफिकेशन है, कल से ही फॉर्म इसके स्टार्ट थे। अब ज्यादा देरी मत करना, है ना, फॉर्म जल्दी से लगा देना और अपनी तैयारी में जुड़ जाना। अगर कोई साथी देखो कहे, चाहे तो वो हरियाणा का है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो राजस्थान का है, फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे भारत में भर सकता है। अब आप जब तैयारी करेंगे तो आप क्या है, जो लगभग जो चीजें पढ़ते हैं वही आपकी रीजनिंग, मैथ, आपका इंडिया जीके, है ना, करंट अफेयर, वो सारी चीजें रहने वाली है इसके अंदर। तो बात करते हैं अपने इसके ऊपर टोटल वैकेंसी की, तो वो कितना है 7565 वैकेंसी है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए, 10+2, यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए। आप 12वीं पास होनी चाहिए आप सभी साथी। लेकिन अगर कोई मेल कैंडिडेट है ना, अगर कोई पुरुष है तो भैया उसके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब कुछ साथी जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस का बोला कि अब कुछ साथी बोले कि सर मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए जब आपका फिजिकल होगा, जब आपके पास क्या होगा, फिजिकल के लिए आपको कॉल होगा, और जब आप वहां जाएंगे तो शायद आपका वहां ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाएगा। तो तब तक तो आप बनवा ही लेंगे। अगर अभी भी आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए भाई, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। तो अब अगर आप में से किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं किया है और 18 साल का हो चुका है तो भाई करो अप्लाई, है ना। कम से कम आपको उधर ड्राइविंग लाइसेंस में भी काम आ जाएगा कल को, और इधर वैकेंसियों में तो काम आना ही आना है आपको। अच्छा, गर्ल्स के लिए नहीं है ये ड्राइविंग लाइसेंस, ओनली क्या है, देखो ओनली क्या है भैया, मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर कोई मेल कैंडिडेट है सिर्फ उनके लिए ही ये ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, अन्यथा फीमेल के लिए नहीं है ये, ठीक है। और लेवल इन पे मैट्रिक्स की बात करूं, लेवल 3 की ये वैकेंसी है, और लगभग 21,700 से 6900, यानी कि लगभग 50,000 प्लस इसकी सैलरी रहती है ना। 50,000 प्लस इसकी सैलरी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है, और दिल्ली इसकी लोकेशन आपकी रहने वाली, दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली के अंदर आपकी लोकेशन रहने वाली, जॉब लोकेशन आपकी। अब यहां पे अगर आप देखेंगे साथियों, सिलेक्शन का प्रोसेस 3 चीजों से होने वाला है। क्या क्या वो सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, यानी कि आपके पास पेपर लिया जाएगा। पेपर के बाद आपका क्या है, पीएसटी पीईटी, यानी कि आपके पास फिजिकल होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद अगर आप में से किसी साथी का, और है मेरे को पता है बहुत सारे साथियों का एनसीसी है, और अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको कितना लाभ मिलेगा भैया, 2%, ठीक है ना।
तो 2% का इसमें लाभ मिलेगा आपको। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3% का लाभ मिलेगा। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% का आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। और अगर आपके पास एनसीसी है तो भैया फॉर्म को छोड़ना ही मत, अभी से लग जाओ तैयारी में। बहुत ही बढ़िया शानदार वैकेंसी है और सैलरी भी खूब सारी है ना, खूब सारी इसके अंदर सैलरी है। अगर मैं आपको बात करूं कि भाई एज को लेकर बड़ा मैसेज आ रहे थे सर कि इसकी एज क्या रहने वाली है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमारी एज थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके अंदर यहाँ पे आपको कई सारे साथियों को छूट भी मिलने वाली है, ठीक है ना, बहुत सारे साथियों को इसमें छूट भी मिलने वाली है कैटेगरी के हिसाब से। देखिए भाई एज क्या चाहिए, अगर हम यहां बात करें जनरल के लिए भैया 18 से 25 साल की उम्र, ठीक है ना, 18 से 25 साल वाला भैया जनरल वाला कैंडिडेट है वो फॉर्म लगा सकता है। अगर आप में से कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो 18 से 28, और SC ST है तो 18 से 30 तक वो अपना फॉर्म लगा सकता है। अगर इससे भी ज्यादा अगर आपकी उम्र हो चुकी है और अगर आप ओबीसी में आते हैं, ठीक है ना साथियों, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी, है ना। कितने साल की छूट मिल जाएगी साथियों, आपको 3 साल की और छूट मिलेगी। और अगर आप SC ST में आते हैं तो भैया आपको 5 साल की। अगर मैं यहां देखूं 18 से कितना हो जाएगा 31, ठीक है, 18 से 31 साल तक भर सकते हो आप अगर ओबीसी वाले हो। ऐसी अच्छा ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो SC ST OBC या सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। SC ST की बात करूं तो यहां पे अगर आप 5 साल जोड़ दें तो 18 से 35 साल तक आप फॉर्म लगा सकते हैं और मेरे को लग रहा है कि बढ़िया काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा यहां पे अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टैंडर्ड की कि सर शारीरिक मापदंड हमें क्या चाहिए, तो इसके लिए आपके पास क्या है, हाइट की अगर मैं बात करूं पुरुष की कि कितनी हाइट होनी चाहिए, तो लड़कों के लिए भैया आपके पास हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर कोई जनरल से है, ओबीसी है, SC से है तो उनका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ST से है तो वो 165 सेंटीमीटर में उसका काम चल जाएगा, ठीक है जी। और यहां पे अगर मैं बात करूं फीमेल की हाइट अगर आप जनरल और ओबीसी की बात करें तो 157 सेंटीमीटर चाहिए साथियों। SC ST की अगर कोई महिला है तो 155 सेंटीमीटर उसकी हाइट चाहिए, ठीक है। यहां 170 और यहां पे महिलाओं के लिए 157, SC ST के लिए यहां पे पुरुषों के लिए 165 है और लड़कियों के लिए 155 है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें चेस्ट की यानी कि सीना फुलाव की, तो आपके पास देखो यहां पे सबसे पहले आपके पास लड़कों के लिए ये रहता है हमेशा, और 81 सेंटीमीटर का क्या रहता है आपके चेस्ट को आपका नापा जाएगा। और फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर आपके चेस्ट होनी चाहिए और फुलाव क्या होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर का रहना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और यहां पे ST की बात करूं तो 76 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा आपका, और फुलाव तो खैर 5 सेंटीमीटर आपका चाहिए। यानी ये वाली आयु सीमा और आपकी शारीरिक मान की बात करते हैं यानी फिजिकल जो स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ये आपका रहने वाला है, क्लियर। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आएगा फिजिकल एफिशिएंसी यानी कि शारीरिक दक्षता की बात करते हैं। तो आपके पास क्या होगी, रेस होगी साथियों, ठीक है ना, 1600 मीटर की रेस होगी। लेकिन अलग अलग साथियों के लिए थोड़ी सी अलग अलग रेस है। किस तरीके की रेस है देखिए, अगर आप में से कोई मेल कैंडिडेट है और उसकी एज अप टू 30 ईयर यानी 30 साल से कम है तो उसको 6 मिनट में वो 1600 मीटर की रेस पूरी करनी होगी। अगर आप में से किसी का उम्र जो है वो 30 से 40 साल है, अगर उसका फॉर्म भरा जा रहा है ना, तो यहां पे उसके लिए क्या होगा भैया 7 मिनटों में उसको पूरी करनी है। अगर 40 साल से ऊपर है तो उसको 8 मिनट में पूरी करना है, ये मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखेंगे लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए, अगर मान लो 30 साल से कम वाला है ना 30 साल तक, तो उसको 14 फीट की भैया छलांग लगानी है और हाई जंप, देखो 3 चीजें होंगी इसमें, रेस होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हाई जंप जी बात करो भैया 3 फुट 9 इंच यानी कि लगभग 4 फुट के करीब पहुंच जाएंगे आप। अगर आप तैयारी 4 फुट की करेंगे तो बढ़िया नजारे से आप अपने छलांग को लगा पाएंगे। यहां पे अगर अबाउ 30 टू 40 यानी कि 30 से 40 साल के बीच में है कोई, तो उसको 13 फीट के भैया लॉन्ग जंप आपको लगाना पड़ेगा। और यहां पे आपके पास हाई जंप 3 फुट 6 इंच लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप 40 साल से ऊपर है तो 8 मिनट में आपको दौड़ लगानी है, 12 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फुट 3 इंच की क्या है आपका हाई जंप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फीमेल कैंडिडेट की हम अपने बात करते हैं, तो उसमें से अगर फीमेल कोई कैंडिडेट है तो यहां पे अगर आप 30 या 30 साल से कम हैं तो आपको 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है ना, 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ पूरी कर लेनी है बढ़िया तरीके से। और अगर आप 30 से 40 के बीच में है तो 9 मिनट के अंदर आपको दौड़ पूरी करनी होगी। और अगर आप 40 साल से ऊपर है तो 10 मिनट में पूरी करनी होगी। और यहां पे आपका लॉन्ग जंप 10 फुट 9 फुट 8 फुट, ये कैसे हैं उम्र के हिसाब से, लगभग 30 वाले ही होंगे आप ज्यादातर तो, है ना, 30 या 30 से नीचे होंगे तो आपको 10 फुट के भैया छलांग लगानी होगी फीमेल के लिए। और अगर आप 30 से 40 वाली महिला में है तो आप 9 फुट और इधर इससे भी ज्यादा है तो आप 8 फुट। यहां पे हाई जंप 3 फुट है
और यहाँ पे अगर आप देखोगे 30 से 40 वाला 2 फुट 9 इंच है और ये 2 फुट 6 इंच है, ये इस चीज को भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका नजर रहने वाली है कि भाई एग्जाम के अंदर पूछेगा क्या। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, मेरे को लग रहा है कि टोटल यहाँ पे देखो, टोटल भैया 100 क्वेश्चन है और 100 ही नंबर है, मैक्सिमम 100 नंबर है और टाइमिंग आपकी रहने वाली है 90 मिनट की। देखो भाई 100 क्वेश्चन, 100 आपके पास नंबर, मिनट 90, यानी 1 मिनट का एक क्वेश्चन भी नहीं है, 1 मिनट से कम ही है। अगर इसमें देखोगे तो भैया आप रीजनिंग पढ़ते आ रहे हो, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के चाहिए आपको और 25 नंबर के होंगे, है ना। आप मैथ पढ़ते आ रहे हैं, वो भी अर्थमेटिक मैथ है ना, नंबरिकल मैथ एबिलिटी लिखा हुआ है, यानी कि आपका अर्थमेटिक मैथ है। 15 में से 15 ये लो भैया। और कंप्यूटर भैया क्या शानदार है ना, शानदार। कंप्यूटर अवेयरनेस आसान आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 10 में से 10, है ना, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। अच्छा जीके की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसके अंदर ही करंट अफेयर है ना। जीके जीएस की अगर हम बात करें, वो सारा का सारा टोटल आपका क्या रहने वाला है, इसके साथ आपका करंट अफेयर भी इसके अंदर रहने वाला है। लगभग 9 से 10 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के आते हैं, तो लगभग आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो रीजनिंग कौन नहीं पढ़ रहा, सारे पढ़ रहे हो आप यार, सभी आपने अगर राजस्थान पुलिस की तैयारी की है तो भी, हरियाणा पुलिस की है तो भी, है ना, सिटी में अगर आपने पेपर दिया तो भी, तो ये चीजें आपने पढ़ के आए हो सारे के सारे यार, कौन नहीं पढ़ के आए ये चीजें, है ना। और ये भी तो आप पढ़ ही रहे हो, ये भी तो आप पढ़ ही रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो पीछे आप वैकेंसी की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चारों चीजें आप पढ़ पा रहे हैं और आपको यहाँ पे वही सेम सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है और प्रत्येक गलत उत्तर के अंदर 1/4, है ना, 1/4 नंबर कटेगा, यानी कि 0.25 आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वो भी कौन सी है भैया, 1/4 वाली, है ना। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि आपको जीके के अंदर क्या पढ़ना है, जीके की अगर हम बात करें, जीके जीएस की, तो इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ लेने चाहिए, उनको तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको इंडियन पॉलिटी तैयार करना होगा, भारतीय राजनीति तैयार कीजिए, ठीक है, इकोनॉमी भी तैयार कीजिए, अर्थव्यवस्था, है ना, ऊपर का, यानी स्टैटिक जीके का आप सीधा भी कह सकते हो सर, स्टैटिक जीके, है ना, स्टैटिक जीके भी आप तैयार कर लीजिए, बढ़िया रहोगे। यानी कि यहाँ वर्ड जो विश्व में वो आप बोले सर सारी देते नहीं, इसमें से आपको स्टैटिक जीके उठाना है, स्टैटिक जीके, ठीक है, मैं सीधा कहूंगा स्टैटिक जीके। इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, एक दो क्वेश्चन सभी में, हिस्ट्री में से। अच्छा देखो, सामान्य विज्ञान छोड़ा नहीं है यहाँ पे, यह ध्यान रखना, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित आएगा, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर में भी आपके स्पोर्ट्स पूछ लेते हैं, भारत की जो संस्कृति है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पुस्तक लेखक से क्वेश्चन पूछते हैं, आविष्कार से संबंधित कोई आपके खोज हुई है किसी भी चीज का, है ना, तो आपसे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सम्मान और पुरस्कार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्व संगठन जितने भी बने हो उससे, महत्वपूर्ण दिन और दिवस, यहां से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके अलावा करंट अफेयर से भी आपके 9 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो इन चीजों को आपको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस के अंदर, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर हमें यह पढ़ना होगा क्या क्या, एनालॉजी बिल्कुल सर हम पढ़ते हैं, यानी कि सादृश्यता की अगर हम बात करें, यह आपसे टॉपिक पूछा जाएगा, है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे समानताएं यानी सिमिलरिटी की बात करें, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंस की बात करते हैं तो किस किसके अंदर क्या अंतर है, यानी कि आपका क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, भिन्न छांटना, अलग छांटना, बेमेल छांटना, इससे संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्पेस विजुअलाइजेशन, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, एनालाइज, जजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, है ना। और अगर आप देखोगे तो आपके पास दृश्य है, यानी कि विजुअल मेमोरी, ये भी बहुत अच्छे टॉपिक हैं, आगे हम आपको करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भेदभाव वाले जो क्वेश्चन हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन वाले, संबंध वाले, रिलेशनशिप वाले, कॉन्सेप्ट अवधारणा वाले, यानी कि आपके पास जैसे मान लो कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, और ये वाले टॉपिक आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा अंक गणितीय जो हमारे पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, वर्बल फिगर एंड क्लासिफिकेशन, यानी नॉन वर्बल के क्वेश्चन आकृतियों से संबंधित, और इसके अलावा अंक गणितीय संख्या श्रृंखलाएं, यानी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है उससे संबंधित, या उससे रिलेटिव जो सीरीज है हमारी मैथ वाली जो सीरीज है ना, आपके पास अल्फाबेट वाली जो सीरीज है, नॉन वर्बल सीरीज है, इन चीजों को हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर का ये आपका सिलेबस रहने वाला साथियों, ठीक है। कंप्यूटर को इसमें आप देखिएगा, अगर आप तो वही चीज अभी आप पढ़ के आए हो, सारे के सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम सब पढ़ रखे, इंटरनेट की तो ऑटोमेटेड सर्विस, इंटरनेट के बारे में, एमएस ऑफिस के बारे में, है ना, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, है ना, डाटाबेस बेसिक जो है ना, बेसिक जो डाटाबेस है उसके बारे में, बेसिक की जो आपके पास हैकिंग का होता है, सिक्योरिटी क्या है ना, वायरस क्या है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपका बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। यहां से आपके पास 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इंटरनेट नॉलेज, और आपको ये पता होना चाहिए मेमोरी के बारे में, स्टोरेज के बारे में, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी,
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर की शॉर्टकट की आपको आना चाहिए, या फिर आपके पास फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इससे संबंधित आपसे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सर मैथ को लेकर कि मैथ में क्या टॉपिक आने वाले हैं। तो पीछे जो जितने भी एग्जाम हुए उसके अंदर मैथ के क्या टॉपिक पूछेंगे, तो यहां पे अगर आप देखेंगे आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से, दशमलव से संबंधित या डेसिमल से संबंधित, फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, कि कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है, या भिन्न से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल पढ़ चुके हैं सर आप पीछे। और रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अगर आप बात करेंगे तो यहाँ अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंट से भी, औसत से भी। और ग्राफ भी आपको पता ही, अभी आप पढ़ के भी आए हैं, 4th ग्रेड में भी बहुत सारे साथियों ने पढ़ा था, ठीक है। और अगर कोई और अदर स्टेट से हैं तो आपको ग्राफ बिल्कुल आसान वाले इसके अंदर आते हैं। टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन आएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण चक्रवर्ती ब्याज। इसके अलावा आपके पास क्या क्षेत्रफल वाला भी आपको टॉपिक पढ़ना है, आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी से संबंधित, और डिस्काउंट छूट से संबंधित या लाभ हानि से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके रहने वाले हैं साथियों सिलेबस, और ये है हमारी दिल्ली पुलिस की बहुत ही शानदार वैकेंसी। इसलिए इसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कीजिएगा, है ना। 50 क्वेश्चन जीके के हैं, आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, और मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। तो अच्छी तैयारी में लग जाओ, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और अपने अपने साथियों को जरूर शेयर कर देना, और जितने भी नए साथी इस अपने चैनल पे जुड़े हुए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और क्लासेस मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।